जय श्री राम सभी दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी। द्रोणाचार्य वो है जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शास्त्र और शास्त्र की विद्या प्रदान की और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रोणाचार्य वो है जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य से अपना अंगूठा मांग लिया। अगर आपको महाभारत के प्रमुख पात्र द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी चाहिए और द्रुपद और द्रोणाचार्य में किस प्रकार के संबंध थे, इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए द्रोणाचार्य के जीवन को विस्तार से समझते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। महाभारत की कथा के अनुसार महर्षि भरद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान के समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची स्नान करके नदी से बाहर आ रही थी। यह देखकर वह कामातुर हो गए और उनके शिश्न से वीर्य टपक पड़ा। उन्होंने यह वीर्य एक द्रोण कलश में रखा जिससे एक पुत्र जन्मा। दूसरे मत से कामातुर भरद्वाज ने घृताची से शारीरिक मिलन किया जिसकी योनमुखी द्रोण कलश के मुख के समान थी। द्रोण यानी कि दोनों से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेद और अस्त्र शस्त्रों में पारंगत हो गए। पांचाल देश के राजा वृषथ महामुनि भरद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ विद्याध्ययन के लिए भारद्वाज आश्रम भेजा। द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में भरकर द्रुपद अपने मित्र द्रोण से यह तक कह देता था कि वह जब पांचाल देश का राजा बनेगा तब वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स तुम विलंब से आए हो, मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं, तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुवर, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर की राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता चला कि पांचाल देश के राजा प्रसथ का देहावसान हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल नरेश हो गया है। द्रोण अपने सहपाठी मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रुपद ने भरे दरबार में राजमत के अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दंभ भरे। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबर की हैसियत वालों में ही होती है। मैं राजा हूँ और तू एक निर्धन भिखारी, तेरे साथ मित्रता कैसी हो सकती है? जा, चला जा यहाँ से। द्रोण अपमान का घूंट पीकर वहाँ से चले गए। उन्होंने उस क्षण संकल्प लिया कि वे इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण हस्तिनापुर में अपने आप को छिपा कर रह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का परिहास उड़ाए। एक दिन वे वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के कुमार वहां गेंद से खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी उस कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झांकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। उसी समय द्रोण उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या यह तनिक सा कार्य भी तुम नहीं कर सकते? कहो तो मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल दूं। सभी ने कृष्ण वर्ण उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण मुस्कुराए और उन्होंने कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक सरकंडे को कुएं में फेंका। वे मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों पर चिपकते जाते। जब सरकंडों की लंबाई कुएं से बाहर तक आ गई
तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे के अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। यह करतब देखकर सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण से अटक कर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे शीश नवाया और आदर पूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, वत्स, तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं, उनसे इस घटना को बताना तो वे समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वही छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा वृतांत सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही होंगे। वे उसी समय राजकुमार के साथ वन आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वे उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने में लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य प्राय अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते और वहां पेड़ पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते मृगों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतरे। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य कर रहा उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुख बींध डाला। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। यह मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का ममत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर छिपाकर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया और आचार्य ने पूछा, बताओ तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष की पत्तियां दिखाई दे रही है। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बस। द्रोणाचार्य ने कहा, तो फिर चलाओ बाण। अर्जुन ने तीर चलाया, वह सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण संधान पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाई। फिर द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हारा नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारी की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वह उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हारकर वे वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से प्रयास भी नहीं किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वह चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौट रहा हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बने रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वह ऐसे संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम द्रौपदी था। धृष्टद्युम्न देवीय शक्तियों से संपन्न वीर युवक था। वह बड़ा साहसी और क्रोधी था। उसने आचार्य द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा समेत कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध की शुरुआत में वे एक मुख्य भूमिका में थे। युद्ध के 11वें दिन के बाद भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सरसैया पर लेटाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर द्रोण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। सेनापति बनते ही दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन की योजना को अर्जुन पूर्ण नहीं होने देता है। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करता है। दूसरे ही दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर भेजने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनाने से बचा लेते हैं। दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा के अर्जुन से साथ युद्ध करता है। श्री कृष्ण भगवत के विष्णुवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इसी अवस्था में ही उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अर्जुन, श्री कृष्ण एवं अभिमन्यु ही प्रवेश करना जानता है, परंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं
नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ का वध करने की आज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि की बात सुनकर द्रोण कौरव के साथ मिलकर जयद्रथ को बचाने के लिए योजना बनाते। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को भी मार देते हैं। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा। युद्ध में ये बात फैलाने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। तब इसको अपने धर्म के विरुद्ध देखकर युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंतिराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और कुरुक्षेत्र में ये बात फैलाने लगा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात का द्रोण को पता लगा तो वे युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी को ध्यान में रखकर हाँ कह दिया। इसको सुनकर द्रोण को सदमा लगा और वे अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत का शोक मनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।